कल्पना कीजिए एक ऐसा जानवर जो आज से लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुका था, जैविक साइंस के माध्यम से पुनः इस धरातल पर 21वीं शताब्दी में आप सबको देखने को मिलेगा। यह प्रश्न बड़ा कौतूहल का है, मन में जिज्ञासा भी हो रही होगी कि आखिर वो कौन सा जानवर है। तो मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत से प्यारे प्यारे बच्चों ने गेम्स ऑफ थ्रोन नाम की एक सीरीज देखी होगी, है ना। उसमें स्टार्क फैमिली के साथ 6 भेड़िए दिखाए गए थे। बेटा वही 6 भेड़िया जिन्हें डायर वुल्फ कहा जाता था, आज से लगभग 13,000 साल पहले इस धरातल से विलुप्त हो चुके थे, जिन्हें कि अब पुनः वापस लाने के दावे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वही डायर वुल्फ है जिन्हें जैविक साइंस पुनः जीवित कर रहा है और इस एनवायरनमेंट में वापस से लाने जा रहा है ना। चलिए अब हम लोग बात किसकी करेंगे कि भैया आखिर गेम्स ऑफ थ्रोन क्या थी। तो आप सबको पता होगा कि जॉर्ज R.R. मार्टिन, उनका एक फेमस नॉवेल था, है ना, अ सॉन्ग्स ऑफ आइस एंड फायर। उसी पर बेस्ड थी बेटा ये सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन, जिसमें आपने डायर वुल्फ को देखा होगा और ये जान गए होंगे कि बेटा ये किस प्रकार का जानवर था, है ना। अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो ये क्या था मेरे भाई, एक वुल्फ की प्रजाति का एक जानवर था, एक खास घराने से बेटा ये बिलोंग करता था। इसका वेट लगभग 60 से 70 किलोग्राम के आसपास हुआ करता था और काफी खतरनाक भी था। काफी मेरे भाई ये क्या था, खतरनाक भी था। अच्छा, तो ये कारनामा कर कौन रहा है? तो यूएसए में बेटा एक कंपनी है ना, कोलोजोल बायोसाइंस, है ना, बायोटेक कंपनी, है ना। इसके मेरे भाई जो संस्थापक है वो कौन है? बैन लेमन और जॉर्ज चर्च। तो इन महोदय ने यह दावा किया है कि हमने 13,000 साल पहले जो प्रजाति इस धरातल से विलुप्त हो चुकी थी, हमने वापस से उनके शावकों को जन्म दे दिया है अपनी जैविक साइंस की तकनीकी के माध्यम से। अच्छा, यह विषय बड़ा कौतूहल का भी है और यह जानना भी हुआ कि आखिर जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो क्या प्रकृति का जो संतुलन है, क्या उस पर कोई बाधा नहीं आएगी, या फिर ऐसे करने से हमारे लिए भी बड़ी रोचक पहलू पैदा हो पाएंगे कि वास्तव में वो जानवर जो शायद विलुप्त हो चुके हैं, क्या उन्हें वापस लाया जा सकता है। इसी प्रकार से यह कंपनी का दावा है कि 400 साल पहले जो विलुप्त हो गया था डोडो पक्षी, हम उसे भी पुनर्जीवित करने के प्रयास में हैं और उसमें लगभग हम लोग सफल होने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि वे जानवर जो वापस से जीवित किए जाते हैं वो प्रक्रिया कहलाती क्या है? तो डी एक्सटेंशन वाली प्रक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि विलुप्त प्रजाति को विज्ञान की सहायता से पुनः जीवित किया जाता है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि डी एक्सटेंशन क्या प्रक्रिया है। इसमें विज्ञान की सहायता से वो जानवर जो विलुप्त हो चुके हैं उन्हें पुनः लाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, अब इसमें सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, किसी का सकारात्मक भी